कर्म का सिद्धांत क्या है? आंख ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जगी। आंख तो फल तोड़ नहीं सकती, इसीलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसीलिए हाथों ने फल तोड़े और मुंह ने फल खाए और वो फल पेट में गए। अब देखिए, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, क्योंकि वो पेट में गया। अब जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर, जिसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू आए आंखों में, क्योंकि सबसे पहले फल देखा था आंख ने। कर्म का सिद्धांत यही होता है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। यारों, जो चलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, उनका भरोसा मत करो जो वक्त के साथ बदल जाया करते हैं। भरोसा उनका करो जो तब भी ना बदले जब आपका वक्त बदल जाए। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर सदैव अज्ञानता से ही उपजता है। मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उसने मुझे दी कठिनाइयाँ हिम्मत बढ़ाने के लिए। मैंने भगवान से मांगी बुद्धि, उसने दी उलझने सुलझाने के लिए। मैंने भगवान से मांगी समृद्धि, उसने दी मुझे समस्या, उसने दी मुझे समझ काम करने के लिए। मैंने भगवान से मांगा प्यार, उसने दिए मुझे दुखी लोग मदद करने के लिए। मैंने भगवान से मांगी हिम्मत, उसने दी परेशानियां उबर पाने के लिए। मैंने भगवान से मांगा वरदान, उसने दिए मुझे अवसर उन्हें पाने के लिए। वो मुझे नहीं मिला जो मैंने मांगा था, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। भगवान अक्सर ऐसे ही करते हैं, वो हमको वही चीज़ देते हैं जो हमको चाहिए होता है, ना कि जो हम मांगते हैं। इंसान दुनिया में 3 चीज़ों के लिए मेहनत करता है। मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उसकी तीनों चीज़ें सबसे पहले बदल देता है। नाम हो जाता है स्वर्गीय, लिबास हो जाता है कफन और मकान हो जाता है शमशान। जीवन की कड़वी सच्चाई जिसे हम समझना नहीं चाहते। श्री कृष्ण कहते हैं, मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर सारी दुनिया का दर्शन उनके अंदर हो जाता है। जो जैसा है उससे वैसे ही बात करो, उसे परखने की जरूरत नहीं, उसके लिए उसी का लहजा इख्तियार करो। जो भी हम देते हैं वो उस चीज़ का बीज है, चाहे वो धन हो, अन्न हो, सम्मान हो या गाली हो। कई गुना होकर वापस मिल ही जाता है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नज़दीक से दिखने बंद हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, उस समय तक आप किसी दूसरे का तो क्या, अपना भला भी नहीं कर सकते। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। 2 पल की गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त
निकल जाता है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को नर्क बनाने के लिए आज की दुनिया में 3 प्रमुख तरीके, झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाओ तो ये मत सोचना कि वो कितना बेवकूफ़ था, बल्कि ये सोचना कि उसे तुम पर कितना यकीन था। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब न हो जाए, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, लेकिन जिस चरित्र और किरदार के साथ विदा होंगे उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग के दिल का ऑपरेशन हुआ। बिल आया 8 लाख रुपया। बिल देखने के बाद बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर डॉक्टर ने कहा, आप रोइए मत, मैं इसे कम कर देता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, यह बिल तो बहुत कम है, अगर 10 लाख भी होता तो भी मैं देने में समर्थ हूँ। आंसू तो इसलिए आए कि जिस प्रभु ने इस दिल को 80 वर्ष तक संभाला उसने कोई बिल नहीं भेजा। आपने केवल इसे 3 घंटे संभाला और 8 लाख रुपए देने पड़े। वाह रे मेरे प्रभु, आप कितना ध्यान रखते थे हमारा। श्री कृष्ण कहते हैं, 4 वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, किंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो, तब भी जीवन सार्थक हो जाए। मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है, इसीलिए अपने आप को इतना तैयार रखें कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। खुद को इतना सरल भी ना बनाएं कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन तारों पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। किसी को पानी लाने भेजा तो वो खुद पहले पीता है। ये जिंदगी है साहब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा। लोग आपसे नहीं आपकी स्थिति से हाथ मिलाते। कभी कभी ऊपर वाला खुद ही रिश्ते खराब करता है ताकि जिंदगी खराब ना हो। सिखा न सकी जो उम्र भर तमाम किताबें मुझे, करीब से कुछ चेहरे पढ़े और न जाने कितने सबक सीख लिए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 32 दांत के बीच जीव। टच में सभी के रहना है, लेकिन दबना किसी से नहीं है। प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? इसका सबसे सुंदर जवाब, अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो तोड़ने के बजाय तुम रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझाने न पाए। जिसने भी इस रहस्य को समझ लिया, समझो उसने पूरी जिंदगी को ही समझ लिया। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। इसीलिए बुरे विचार और गलत सोच से बचे। श्री कृष्ण कहते हैं, उदार बनो किंतु स्वयं का प्रयोग न होने दो। प्रेम करो किंतु स्वयं को आघात न लगने दो। विश्वास करो किंतु मूर्ख मत बनो। दूसरों की सुनो किंतु अपनी वाणी लुप्त ना होने दो। भोजन और प्रसाद में बस इतना अंतर है कि भोजन थाली भर भर लेते हैं और छोड़ देते हैं। प्रसाद जमीन पर भी गिर जाए तो उठाकर खाते हैं।
भोजन को प्रसाद मान ले तो कभी अन्न बर्बाद ना हो। इतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। प्रकृति के 3 कड़वे नियम जो सत्य है। प्रकृति का पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक विचार न भरा जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेती है। प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, भयभीत भय बांटता है। प्रकृति का तीसरा नियम, आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।